अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। मैंने एक और लिंक शेयर कर ली बिकॉज 100 की लिमिट पूरी हो गई है। सो बाकी वो बच्चे जो इस ग्रुप में नहीं आ सके हैं वो दूसरे ग्रुप में आ जाइए, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। टीम लीड सारे यहाँ मौजूद हैं, ये बताइए। कोई ऐसा तो नहीं है जो हु इज मिसिंग? सारे टीम लीड्स आ गए? यस सर। यस सर। तलहा जरा एक नजर देख लो, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है टीम लीड में जो नहीं आया, बिकॉज एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है मुझे टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली। सर एक काम ये कर सकते हैं कि सारे टीम लीड चैट बॉक्स में मैसेज कर दें ताकि देखिए सब आ गए हैं। टीम लीड सारे जो हमारा टीम लीड का ग्रुप बना हुआ है वहाँ मैसेज कर देना, तो पता चल जाएगा कि कौन नहीं आया। ओके सर। ठीक है ना, मिश्रा जैसे ही कर लो। ओके सर। ठीक है, ज़ारा कह रही है वो भी मीटिंग में है, लोकेश कह रहे मीटिंग में, बिस्मा कह रही मीटिंग में है, मिश्राज कह रहे मेरे ख्याल में सारे उसामा भी मीटिंग में। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चों, अनाउंसमेंट मुझे ये करनी है कि आज से हमारा ऑटोमेशन का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑटोमेशन के पार्ट में हमने कुछ ऑटोमेशन से थोड़ा सा पीएलसीज को देखेंगे, ऑटोमेशन की चीजों को आज हम देखेंगे। और रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स अब किस तरह से मिलेंगे, उनको अपने टीम लीड को प्रोजेक्ट सबमिट करवाना पड़ेगा। वो टीम लीड उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेगा और वो जिम्को वालों को गो हेड दे देगा कि जी ये बच्चे का प्रोजेक्ट ये था, ये कंप्लीट है, इसको सर्टिफिकेट इशू कर दे। और आपको सर्टिफिकेट भी टीम लीड के थ्रू ही मिल जाएगा, जिम्को वालों को मैसेज करने की भी जरूरत नहीं है। बिकॉज लास्ट टाइम ये हुआ कि 300 बच्चों ने इंटर्नशिप की थी और जिम्को वालों का जो इनबॉक्स था वो इतना फ्लडेड हो गया मैसेजेस से कि उन्होंने कहा कि सर इसका कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म किया और मुझे ये आइडिया आया कि हम इसको इस तरह से ले चलते हैं, ठीक है। आई बिलीव समरा हमारे साथ नहीं होगी क्योंकि वो मेरे ख्याल में आज कैंपस में होगी, वो जो जेबिस में आज सेशन होना है उसको। नहीं सर, मैं हूं। तुम हो? आई एम हियर। जी सर। तो तुम अभी यूनिवर्सिटी में ही हो? जी सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच भाई। ये देखिए ना, समरा यूनिवर्सिटी में है। बच्चों मैं आपको बात बताऊं, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर वाकई आपको चीजें कर रही है ना जिंदगी में, उसकी कोई एक्सक्यूज नहीं होती। बहुत सारे बच्चे के एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, सर नेट नहीं चल रहा, सर मैं शहर से दूसरे शहर चला गया तो रास्ते में इंटरनेट नहीं आया, एक पता नहीं क्या बहाने कर बोल रहा था कि वो मेरा पेपर था तो मैं पढ़ रहा था तो मैं इस वजह से नहीं आ सका। ऑब्वियसली हर किसी के साथ अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, आई एग्री, सब हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन एक तो ये कि आपकी विलिंगनेस क्या है। अब ये देखो, ये समरा जो है कैंपस में बैठी, सुबह से इसका सेशन हो रहा है बट बैठी हुई है। अच्छा, सेकेंडली ये तो है। एक और बच्ची मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाता हूँ, उसका नाम है माहरीन करके कुछ नाम है, पता नहीं भी है या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसने मुझे मैसेज किया था ग्रुप पे कि वो आ रही है। महरीन ख्वाजा नाम है शायद उसका। ये बच्ची अभी है यहाँ पे क्योंकि मैंने देखा था। जी सर मैं हूँ। अच्छा बच्चों, यार ये बच्ची, इस बच्ची का नाम है महरीन ख्वाजा। सबसे पहले सब इसको कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। इसके भाई की कल रात को शादी हुई है और हम सबकी तरफ से we wish his brother best of luck for the new life. Secondly, the point is कि
इस बच्ची ने मुझे कल रात को मैसेज किया कि सर मेरे भाई की आज शादी है, मैं हॉल में बैठी हुई हूँ और आई एम नॉट श्योर कि मैं कल आ सकूं या नहीं आ सकूं। सो आई रियली फेल्ट सो इमोशनल कि यार इस बच्ची को देखो, ये शादी अपने भाई की शादी में बैठी है और इसको कल के सेशन की टेंशन है कि सर मैं आ नहीं सकूंगी, तो प्लीज इसको कंसिडर कर लीजिएगा। तो मैंने इसको ये कहा कि बेटा अगर आप कोई मसला नहीं आना चाहो ना आओ, लेकिन अगर कल आप आ जाती हो ना तो मैं सारे बच्चों के सामने आपको एग्जाम्पलीफाई जरूर करूंगा कि मुझे इस तरह के बच्चे बहुत पसंद है, जिन बच्चों के साथ वाकई प्रॉब्लम भी होता है बट डिस्पाइट वो बच्चे जो है ना इस चीज को अपनी जिंदगी में बड़ा सीरियस लेते हैं। और ऐसे बच्चे, एक बात याद रखना, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। जिन बच्चों के अंदर ये सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म होती है, ये जहन में रखना तुम सारे बच्चे। प्रॉब्लम, थैंक यू सर। यू आर वेलकम बेटा। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, किसके साथ नहीं है प्रॉब्लम? मेरे साथ भी प्रॉब्लम था, मैंने मैसेज कर दिया ग्रुप पे, भाई 12:30 बजे आऊंगा, पहले नहीं आ सकता, कहीं किसी जगह पे स्टक हो गया था। ये होता है हर किसी के साथ, प्रॉब्लम किसके साथ नहीं होते, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट बच्चों, आज हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की कुछ बात करनी है, हमने इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, किसी भी अब तक जितने भी सेशंस हुए उसके हवाले से कोई क्वेश्चन अगर किसी को पूछना तो पूछ ले। हाउएवर व्हाट आई कैन सी इज स्टिल वी हैव लाइक 130 students, or however in our group there are 165 students, so still there is something wrong, but ठीक है, काफी हद तक स्ट्रेंथ है यहाँ पे, इट्स ओके, फाइन, वी विल प्रोसीड विद दिस। सो बच्चों, सोबिया नाज है यहाँ पे मौजूद? सोबिया नाज जो है ना, एक बच्ची, मुझे इसकी भी आप लोगों से डिस्कशन करनी थी। बच्चों तुम्हें पता है कि यस सर, इसका तो कभी भी माइक एक तो चल नहीं रहा होता। सोबिया, तुम्हारा हर दफा यही प्रॉब्लम होता है। तुम ऑफिस, ये बच्ची हमारे ऑफिस में जॉब करती है, शी इज अ ट्रेनिंग इंजीनियर एट जिमको इंटरनेशनल, और आप कभी खास तौर पे लड़कियां जो इस इंटर्नशिप की कभी कराची आई तो आप इस बच्ची से जरूर मिलिएगा। शी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। अब ये मोहतरमा जो है, ये क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो ये जिसको हमारे पास आई थी तो इसका विजन ये था कि सर मैंने जो है ना टेक्निकल साइड पे जाना है, बट क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है, शी इज वेरी गुड एट प्रेजेंटिंग थिंग्स। तो कल हम लोग एक मीटिंग में भी गए हुए थे और मेरी इसके साथ कल काफी डिटेल में इसी टॉपिक पे बात हुई। तो बच्चों, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट इन माई लाइफ जो कि बहुत जल्द और बहुत थोड़े अरसे में शी इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द जिमको इंटर्न्स, ठीक है। ये बच्ची जो है, ये शी इज गोइंग टू बिकम अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, और ये अपनी कंपनी खोलने जा रही है जिसके अंदर शी विल बी द सीईओ ऑफ हर कंपनी। और ये जो है वो ये पोर्ट कासिम के पास रहती है, और वहां पे जितनी भी इंडस्ट्रीज है ये ऑलरेडी उनके साथ कनेक्शन में है। और इसने डे वन से इसने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि सर मुझे वो करना है जो कोई नहीं करता, मैं जॉब नहीं करूंगी, मैंने जिंदगी में कुछ डिफरेंट करना है। सो आई ऑलवेज, जैसे मैं हमेशा सारे बच्चों को सपोर्ट करता हूँ, इसको भी मैंने सपोर्ट किया और मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। जो बच्चा, और खास तौर पे बच्चियां, हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड में मैं लड़कियों को बहुत ज्यादा इनकरेज करता हूँ कि बेटा प्लीज कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कंफर्ट जोन क्या है? बेसिकली कंफर्ट जोन ये है कि यार बस ठीक है, जॉब लग जाएगी तो कर लेंगे, जॉब ढूंढेंगे, जरूर ढूंढो जॉब, इंटर्नशिप्स करो, समझो इंडस्ट्री क्या है, चीजें किस तरह से होती हैं, और हमेशा हमेशा फ्रंट एंड पे आने की कोशिश करो। सोबिया से आप लोग खासतौर पे जो बच्ची हैं, लड़के तो डायरेक्टली लड़कों को तो मैं गाइड कर सकता हूँ, लेकिन लड़कियां जो है जरा समटाइम्स सेम जेंडर के साथ जरा ज्यादा कंफर्टेबल होती है। तो यू कैन आस्क सोबिया के ये क्या बातें कर रहा हूं मैं, कि किस तरह से चीजों को देखती है, किस तरह से चीजों को करेगी इंशाल्लाह। सो आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक नई इंजीनियरिंग कंपनी आपको खुलती हुई नजर आएगी, सोबिया के नाम से होगी या पता नहीं किस नाम से होगी। सो उस कंपनी के अंदर जो है वो इसकी ख्वाहिश ये कि मैं जितनी भी जो यंग इंजीनियर लड़कियां हैं उन सबको मैं जॉब्स दूंगी, और मैं उन सब के अंदर ये लीडरशिप ट्रांसफॉर्म करूंगी कि वो सब अपनी अपनी कंपनीज खोले, वो सब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बने। सो आई रियली लाइक हर आइडिया, मुझे बहुत खुशी हुई कल ये सुन के इसकी बात, और मुझे इसका आइडिया बहुत पसंद आया कि यस देयर मस्ट बी समवन जो कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करे। अपने मतलब लड़के तो करते हैं
लेकिन लड़कियों में मैंने ये चीज नहीं देखी। सो मुझे खुशी है कि लड़कियों में भी अब ये सोच आना शुरू हो रही है और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आएगी। ठीक है बच्चों, सो मुझे ये आपको बताना था और लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम टेक्निकल स्टफ। ठीक है, अभी तक किसी को कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो वो पूछ ले, दैट्स नॉट एन इशू। अरे बच्चे चुप है, इसका मतलब सबको सब समझ में आया तो क्लियर है? क्लियर सर। क्लियर है? Yes, sir. बच्चों अगर सबको सब क्लियर है तो मैं तुम लोगों से सवाल पूछूंगा और मेरे सामने सबके नाम आ रहे हैं, पकड़ पकड़ के पूछूंगा, फिर पता चलेगा किसको कितना क्लियर है। ठीक है, अब जवाब नहीं आएगा किसी का। ठीक है सर। ओके सर। ओके, ये हो ना कॉन्फिडेंस। यस सर, गो अहेड, पूछे तुम लोगों में कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो आना शुरू हुआ, वरना तो कुछ बोलते ही नहीं थे, चुप करके बैठे रहते थे सारे। वो गंदे बच्चे मैंने सारे फारिग कर दिए। ओके, अच्छा अबीर है यहाँ पे, अबीर मुजाहिद। यस ओके बच्चों, अबीर मैं बता दूं बच्चों को, अगर इफ यू डोंट माइंड सर, बता दें। बता दूं। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों से बिफोर द सेशन गेट स्टार्टेड, असल में फिर होता ही है कि मैं बात करना शुरू कर देता हूँ और हमारा सारा सेशन जो है ना वो तुम लोगों को मोटिवेट करने में गुजर जाता है और फिर हम पढ़ नहीं पाते कुछ भी। तो फिर बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर वो मजा तो बहुत आया लेकिन अब हम इंटर्नशिप खत्म कब होगी। ठीक है, तो लेट मी ओपन द स्लाइड्स फॉर यू गाइस और फिर मैं आप लोगों को अबीर की एक स्टोरी सुना के जो है वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बच्चों जिंदगी में एक बात याद रखना, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, उस सिस्टम में यू हैव टू परफॉर्म सम टास्क्स। आपने आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ आपको एक लेवल पे जाना पड़ता है और आपकी जिंदगी में चीजें होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जिंदगी में कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ सर्टेन डेस्टिनेशन होती है जहां पे आपने पहुंचना होता है। उससे पहले आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो मौला अली ने फरमाया किसी इंसान को वक्त से पहले जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो चीज उसको नहीं मिल सकती। तो हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। मैं आपको बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे जिमको में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं और उन बच्चों की ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जॉब लगती है और मैं उनकी हेल्प करता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है। 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ दूंगा। एक बच्ची है यहाँ पे, हाजरा फारूक, आपने उसको देखा होगा, पिछले दिनों उसने अपना एक बड़ा अच्छा स्टेटस लगाया। बच्चों जब भी लिंक्डइन पे पोस्ट लगाना है मुझसे आपने पूछना जरूर है। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन इज अ वेरी सेंसिटिव कम्युनिटी। आपका पोस्ट बहुत आराम से बाउंस भी हो जाएगा और बहुत इजीली बहुत हिट भी हो जाएगा। तो अपने टीम लीड से आपने डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा हाजरा ने मुझे कहा कि सर मैं एक पोस्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा जरूर कीजिए। मैंने उसको गाइड किया, उसने एक बड़ा अच्छा सा पोस्ट किया। सो हाजरा ने जब ये इंटर्नशिप ज्वाइन की, मुझे नहीं पता उसके जहन में क्या था। सो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप हाजरा की माशाल्लाह एक कंपनी ब्रिट लाइट है वहां पे, इसकी अल्लाह का शुक्र है जॉब हो गई। ठीक है, और मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी तरह तलहा को आप सब जानते हैं, तलहा बड़ा फेमस आदमी है हमारी इंटर्नशिप का। तलहा ने जब इंटर्नशिप ज्वाइन की तो ही वाज नॉट हैविंग एनी जॉब। तलहा की बहुत जबरदस्त मल्टीनेशनल में जॉब लगी, एवेंसियन। अब अबीर जो है शी वाज वेरी डिमोटिवेटेड जब इसने ज्वाइन की थी इंटर्नशिप, और मैं जब इससे बात कर रहा था तो मुझे फील आ रही थी कि यार ये बच्ची जो है ना थोड़ी सी डिमोटिवेट हुई हुई है, बिकॉज इसने काफी सारे इंटरव्यूज दिए हैं और ये कहती थी मुझे कि सर मैं हर इंटरव्यू में बहुत आगे चली जाती थी, बट आई डोंट नो कहाँ प्रॉब्लम है, मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाती थी। तो उस दिन मैंने दिल में सोचा कि यार मुझे बड़ी खुशी होगी कि अब इस बच्ची ने क्योंकि इंटर्नशिप ज्वाइन की और आई कुड हेल्प हर, और मैं इसकी मदद करूं और इसका कोई अच्छा इंटरव्यू हो जाए और ये इसकी जॉब हो जाए। तो पिछले दिनों की बात है, फिर इसने जब इंटर्नशिप ज्वाइन की बीच में इसने कहीं सिमेंस में अप्लाई किया और इसका सिमेंस में इंटरव्यू था। मुझसे जितनी हेल्प हो सकी मैंने इसकी की, अल्लाह ताला ने इसकी मदद की। खुद भी माशाल्लाह ये बड़ी कॉम्पिटेंट है और जो जिमको की इंटर्नशिप में जो ग्रुप्स हैं इसने एक्टिविटीज वगैरह की, काफी इसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ, इसको एक्सपोजर काफी आया। तो बच्चों माशाल्लाह से अबीर हैज क्लियर्ड द इंटरव्यू एट सिमेंस एंड शी इज गोइंग टू जॉइन सिमेंस इंशाल्लाह वेरी सून। सो लेट अस से कांग्रेचुलेशन टू अबीर, और अल्लाह ताला ये अपॉर्चुनिटी सारे बच्चों की जिंदगी में लाए। आमीन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वेल विशेस। अबीर बच्चों से कुछ कहना चाहोगी? सारे बच्चे हमारे जो टीम मेट्स हैं और सारे बच्चों से तुम कुछ कहना चाहोगी? सर द ओनली थिंग आई वांट टू से इज कि मुझे याद है मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए और
2-3 इंटरव्यूज में जो मेरा बेसिक इशू आता था ना, लाइक आई वाज क्लियरिंग, एंड आखिर में बेसिकली मेरे पास एचआर से कॉल आती थी कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं यूजुअली पावर सेक्टर की जॉब्स में अप्लाई कर रही होती थी। तो उसमें आता था, कॉल आती थी बाकायदा एचआर से, आर यू श्योर कि आप मोबिलिटी नहीं है आपकी इंटीरियर में या साइट्स पे या एंड ऑल। तो आई यूज्ड टू से नहीं है, एंड मुझे लिटरली 2-3 दफ़ा एचआर की कॉल आई है कि आप बता दें आपकी है या नहीं। आई यूज्ड टू से बस नहीं है। बाउंड्रीज लड़कियों की होती हैं, हर फैमिली ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो भेजे। मेरी फैमिली में भी रिस्ट्रिक्शंस थी, बट आई वाज लाइक, माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू से कि जहाँ रिस्क है ना वो खुद चल कर आएगा तुम्हारे सामने। तो what I remember is that when I was applying for this job, this was like another job for me because I had been applying since so long, और हर जगह कोई ना कोई इशू यही इसी किस्म का आ रहा होता था। तो when I really got call from Siemens, I was like, this might be my breakthrough. तो उस वक्त भी जब मैं इंटरव्यू देकर आई थी तो माय मदर वाज सेइंग कि तुम्हें बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, हो जाएगा। उनके रिस्पॉन्स से उनकी बॉडी लैंग्वेज तुमने ट्रीट की होगी। तो आई वाज लाइक कि रीड तो करिए दे। उन्होंने मुझे कहा भी है कि दे हैव नोटेड मी फॉर द पोजीशन, बट आई एम नॉट होल्डिंग माय होप्स हाई, बिकॉज वो बहुत मतलब दिल टूटने वाला मोमेंट होता है जब आपकी होप हो लेकिन ना हो रहा हो। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन नेस्ले, कि जो सवाल नेस्ले में मैंने इंटरव्यू दिया था, जो सवाल उन्होंने किसी ग्रेजुएट ट्रेनी से नहीं पूछा था मोबिलिटी का, वो उन्होंने मुझसे पूछा था। इट मीन्स दैट आई माइट बी द फाइनल कैंडिडेट ओवर देयर। तो उस वक्त भी मेरा बहुत दिल टूटा था लिटरली, क्योंकि आखिर में लाइक 1 महीने बाद उनकी आया था कि वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन विद अदर कैंडिडेट। तो मैं आई हैड ऑलवेज बीन लाइक अपनी होप्स नहीं रखनी है, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर किसी और जगह पे देखेंगे। तो अब यही है कि जस्ट होल्ड योर होप्स हाई, मतलब यू हैव टू बिलीव इन अल्लाह, राइट। कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा रिस्क कहीं लिखा हुआ ही ना हो। मेरा रिस्क कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। इफ आई एम अप्लाइंग फॉर इट देन आई माइट फाइंड अ वे फॉर इट। तो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एट ऑल टाइम्स एंड सराउंड योरसेल्फ विद द राइट। आपने बहुत हेल्प करी। आई हैड नो आइडिया कि स्विच गियर्स क्या होते हैं। इस इंटर्नशिप के थ्रू मुझे बहुत डिटेल नॉलेज मिली उनके सारे कंपोनेंट्स की। मैंने वहाँ जाके बातें बोली दैट आई नो अबाउट दिस, आई नो अबाउट दैट। हाँ, मुझे पता है लो वोल्टेज क्या है, मुझे पता है मीडियम वोल्टेज क्या होता है। तो वो दे वर काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय। तो और ख़ास तौर पे जो आपने बात करी थी कि मेरे से कि वहाँ पे पॉजिटिव रहना है, लर्निंग विलिंगनेस शो करनी है। इंटरव्यू में एक बेसिक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था कि सॉफ्टवेयर सीखने का शौक है। तो उस वक्त मुझे आपकी बात याद आई थी दैट व्हाट दिस क्वेश्चन एक्चुअली मीन्स। दिस मीन्स दैट दे आर टेस्टिंग माय विलिंगनेस बेसिकली। तो उसमें मैंने कहा था इट विल बी अ हेवन फॉर मी इफ आई गॉट द चांस टू लर्न मोर सॉफ्टवेयर्स। तो मेरे हिसाब से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन दैट इंटरव्यू, बिकॉज बिफोर दैट दे वर आस्किंग मी जस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस एंड द पर्सन हु हैज जस्ट हायर्ड मी हैड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी कि आप सीख लेंगे अगर आपको नया काम दिया जाए। तो आई वुड ऑलवेज से दैट ओपन योरसेल्फ फॉर न्यू लर्निंग्स। जो कि कुछ नया आ रहा है, कुछ फील्ड से बाहर का भी आ रहा है, तो जस्ट लर्न इट, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। ग्रेट 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 ग्रेट, जबरदस्त, ऑसम। सो बच्चों, आपने देखा कि अबीर से बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल नहीं हुए। अबीर, तुमसे कितने ज्यादा टेक्निकल सवाल हुए? सर बेसिकली 2 लोग थे, तो one person was asking me technical questions, लेकिन वो बेसिक नॉलेज थी। जो सीमेंस का अगर आप वेबसाइट पढ़कर जाएं और आपने से कहा था थोड़ी बहुत चीज़ें आपने कहा था पढ़ लेना, तो जिस कंपनी में जा रहे थे तो उस हिसाब से मैंने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। जितना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है उतना उन्होंने मुझसे पूछा था। बस इतना मुश्किल नहीं था लाइक वो इंटरव्यू टेक्निकल एस्पेक्ट से। सर की आवाज आ रही किसी को? मुझे नहीं आ रही सर। मुझे भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही। सर का आई थिंक नेट चला गया है। सर रीजॉइन कर रहे हैं, लेफ्ट कीजिए।
Seems like the teacher has left the class for 5 minutes. बे यार माशाल्लाह यार, फिर तो बनती है इसकी यार। लाहौर में मैं करीम के थ्रू भिजवाती हूँ ट्रीट। ज्वाइनिंग कब हो रही है इसकी? मंडे से? अगले मंडे से। ओके। इनका ऑफिस कराची में है ना? सीमस लाहौर में भी है। हाँ, काफी जगह इस्लामाबाद में भी आई थी ऑफिस। अच्छा, जब तक सर आ रहे हैं मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि अभी सेशन के दौरान ही मैं एक लिंक भेजूंगा और चैट बॉक्स में आपने सबने उसमें अटेंडेंस लगानी है और अपना टीम लीड आपने सेलेक्ट करना है और जितने भी टीम लीड्स हैं वो जब अटेंडेंस में से 5 मिनट के लिए ऑन करूँगा और रिस्पॉन्सेस क्लोज कर दूंगा, तो जो बच्चा सही में प्रेजेंट होगा वो सब अटेंडेंस लगा लेंगे और जितने भी टीम लीड्स हैं वो मैं उनको एक्सेस दे रहा हूँ, वो सारे चेक कर लेंगे उनके टीम के सारे मेंबर्स मौजूद हैं मीटिंग में या नहीं, और बाकी जो नहीं है उनको फिर मीटिंग के बाद कांटेक्ट करके पता करेंगे क्यों नहीं आए वो। ठीक है, तो मैं बीच में इस सेशन के बीच में किसी टाइम अनाउंसमेंट करके फॉर्म अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, सर ने नया लिंक भेजा है, उस पर आ जाओ सारे। ठीक है। अच्छा ठीक है, डिलीट कर सारे। देखो, जितने भी असाइनमेंट्स है वो आपने अपने टीम लीड को सबमिट करवाने। ठीक है, वो टीम लीड आगे फिर जिमको को सबमिट करवाएगा। ठीक है, ठीक हो गया? समझ में आ गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? सर एक चीज ये कंफर्म कर दें और काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे, अब यहाँ पे जो हमने कंपनीज की लिस्टिंग करनी है उसमें हमने एचआर, उस कंपनी के एचआर के बंदे का ईमेल अटैच करना जरूरी नहीं है, जरूरी तुम कंपनी का भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एचआर हो। सही है सर। ठीक है ना, जरूरी नहीं है। मतलब आई डोंट नीड के इट हैज टू बी एन एचआर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। Sir, I also want to add something to it. Recently, actually मैंने जब अभी असाइनमेंट कर रही थी तो मैंने 2 कंपनीज में देखा था जहाँ पे फ्रेश इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ग्रेजुएट्स की रेज्यूमेस ड्रॉप हो रही थी।
उनके पोर्टल पे ही। सो वन वाज ओरिएंट एनर्जी सिस्टम्स और दूसरी थी एटलस होंडा। सो इफ समवन इज इंटरेस्टेड तो वो वहां पे कर दें। अच्छा, मैं आपको दोनों कंपनीज के बारे में बताता चलूँ। ओरिएंट एनर्जी सिस्टम इज आल्सो वन ऑफ अ वेरी गुड कंपनी। कराची में कुरंजी के अंदर इनका ऑफिस है और जनरेटर्स वगैरह में और सोलर के अंदर ये लोग डील करते हैं। और दूसरी कंपनी तुमने एटलस होंडा बताई। एटलस होंडा इज एंड यूजर, डायरेक्ट एंड यूजर है तुम्हारा, जो कि तुम्हें पता है कि बाइक्स और कार्स बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कंपनीज में इफ यू वांट टू अप्लाई इट वुड बी अ गुड ऑप्शन। आई मीन एक अच्छा ऑप्शन है इन कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। यू कैन अप्लाई। ठीक हो गया? यस सर। ये कह रहा है OGC लाहौर इज आल्सो हायरिंग फॉर इंटर्नशिप। OGC क्या है? व्हाट इज OGC? आई डोंट नो व्हाट इज OGC। सर ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनी। ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाँ मेरे ख्याल में ये वही है। ओरिएंट एनर्जी, हाँ ओरिएंट ग्रुप ऑफ कंपनीज कर लो, जो भी तुम कर लो, जैसा तुम कहना चाहो इस तरीके से कर लो। खैर, दीज आर द कंपनीज वेयर आई थिंक यू रियली वांट टू अप्लाई। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों, मैं जो तुमको से बात कर रहा था ना, ये कौन है भाई? मीट टाइम, आई होप यू आर डूइंग इट। अच्छा खैर, मैंने तुम लोगों से बात कर था एंटरप्रेन्योरशिप की, उसको थोड़ा सा समझ लो। होगा क्या या होता क्या है, तुम लोगों में बहुत सारे बच्चों ने वर्चुअल इंटर्नशिप्स तो की हैं, बट अब तुम्हें लड़कों को खासतौर पे क्या करना चाहिए? अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही तो क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी मैं तुम लोगों से ये तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए करवाना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ, जॉब्स अगर नहीं मिल रही तो क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। किसकी तरफ? किसकी तरफ जाना चाहिए भाई? यस सर, किसी बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप लेना चाहिए। हाँ। ऑनलाइन या फिर अच्छा ठीक है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो बात ये है कि सॉरी बेटा, सर स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग पे स्विच कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझने की यहाँ पे बात है क्या। ये तुम्हें प्रोजेक्ट, ये जो असाइनमेंट है, ये क्यों दिया गया और इसके बैक एंड पे मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। क्योंकि अगर ये तुम्हें समझ में आ गई बात, तो तुम्हारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और हर बच्चा जो है ना, इस इंटर्नशिप का हर बच्चा एक एंटरप्रेन्योर होगा। दिस इज फॉर श्योर, ये याद रखना। अगर आज जो मैं तुम्हें बात समझाना चाह रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, समझना, इसको जरा समझ लो। देखो, आप जब जॉब करते हो ना, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप अपनी सर्विसेज किसी कंपनी को दे रहे होते हो और बाय द एंड ऑफ द मंथ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट को या सेकंड को, यू गेट अ चेक, रीचेक अगेंस्ट योर सर्विसेज। सही है, ऐसा ही है। अब अगर तुम एक नजर देखो तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिर्फ करना है सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर यकीन रखना है कि तुम कर सकते हो। बस इससे एंटरप्रेन्योरशिप, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी किताबें एंटरप्रेन्योरशिप की, ये सब यार, ये सारी की सारी थ्योरी है, ये सब की सब थ्योरी है और ये सब की सब फजूल चीजें हैं। जो चीज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में करने वाली वो है सेल्फ बिलीव कि तुम कर सकते हो। अनटिल अनलेस के कोई ऐसा बच्चा ना हो कि जिसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड करी और वो ऑलरेडी 4-5 जॉब्स करके अपनी फैमिली को चला रहा हो, वो भी कर सकता है। तुम्हें करना क्या है? ये जो तुम्हें लिस्ट ऑफ कंपनीज की मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं ना, तुम्हें पता है सोबिया क्या करती है ऑफिस में? सोबिया है यहाँ? अच्छा, सोबिया का तो खैर माइक ही नहीं चलता, यहाँ इसका माइक नहीं चलता, ऑफिस में इसका माइक बंद नहीं होता, ये इतना बोलती है। ठीक है, सोबिया करती क्या है? ऑफिस में आती है, बैठती है, ये फोन तरह जो तुम लोग 50-50 कंपनीज निकाल रहे हो ना, इसके पास 400-500 कंपनीज की लिस्ट है सोबिया के पास। सोबिया है या नहीं है? चली तो नहीं गई? इसका कोई मैसेज भी नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में ये आगे पीछे हो गई है। ऐसा हदीद में ये बच्ची रहती है और हदीद में इंटरनेट के इतने मसले मसाइल हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एनीवे, सोबिया का काम क्या है? बीइंग अ गर्ल, देख लो बच्चों इसका काम क्या है। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। ये जो तुम लोगों ने टेडेक्स में ये सारे सेशंस लिए ना, वो कोई भी सेशन तुम्हें एप्लीकेशन नहीं बताता, वो तुम्हें ये कहता है कि यार एंटरप्रेन्योर बन जाओ, जॉब खुद क्रिएट करो। भाई करें कैसे? जॉब्स क्रिएट करें कैसे? अपने लिए जॉब कैसे क्रिएट करें? मेरा पॉइंट बात करने का ये है,
आप अपने लिए जॉब कैसे क्रिएट करोगे? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? I mean, मैं किसी का कोई टेस्ट नहीं ले रहा। एक बात तो ये समझ लो कि भाई मैं किसी का कोई टेस्ट नहीं ले रहा, ना ही मेरी खुदा ना खास्ता ऐसी नियत है कि मैं किसी का कोई एग्जाम ले रहा हूँ। आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैं मदद करूं तो जस्ट लेट मी नो। अदरवाइज अगर किसी को ये फील होता है कि यार मैं किसी को लेने जा रहा हूँ, सारे बच्चों किसी को एक्सपोज कर रहा हूँ, ये मेरी इंटेंशन ही नहीं है। सो मुझे बताओ, तुम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत सेशंस लिए होंगे, मुझे ये बताओ कि हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तुम कैसे बन सकते हो? उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया, कैसे बनोगे? आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने जा रहा हूँ और ये इंशाल्लाह आज इस सेशन के बाद जितने भी बच्चों का असाइनमेंट है वो हो जाना चाहिए, ठीक है? वंस असाइनमेंट वो कंप्लीट होता है तो तुम्हें खुद समझ में आना शुरू होगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। कोई मुझे बता सकते हैं एंटरप्रेन्योर कैसे बनोगे? ठीक है, ये बात इसने बिल्कुल ठीक किया। दिस इज व्हाट, ये वो चीज है जो हमें आके लेक्चर्स में बताई जाती है। बट मैं अब तुम लोगों से जो सवाल करने जा रहा हूं वो ये है कि ये बात तो ठीक है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है वो आप कर लो, करोगे कैसे? अब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जी सर, इसमें इस तरह से होता है कि हम बेसिकली उसामा कुछ कह रहे थे, उसामा की सुनते हैं। उसामा बोलो। जी सर इसमें कुछ इस तरह से मेजर चीज जो होती है ना, वो हम सॉल्यूशंस पे डिपेंड देखते हैं। हमारे अतराफ में कौन कौन से सॉल्यूशंस मौजूद है, मेरे में कौन सी चीजें हैं जो उस सॉल्यूशन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम अपने हदूद में रहते हुए मिनिमम रिसोर्सेज में अपने हाथ में जो मेरे होता है उससे उसका सॉल्यूशन ड्राइव करके और उससे एक एडवेंचर स्टार्ट करते हैं। तो वो टोटली जो सॉल्यूशन होता है वो मेरा ही एक खास स्किल्स के ऊपर बेस करता है। तो यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, जर्नी स्टार्ट होगी, बिल्कुल सही कह रहा है उसामा भी। अब मैं तुम्हें वो बातें, अच्छा इसके अलावा कोई और इनपुट दे बच्चों, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है बेसिकली। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप तुम सब बच्चों के दिमाग में मैं एक बग एंटरप्रेन्योरशिप का क्रिएट करके जाऊंगा। तुम बनो या नहीं बनो, तुम्हारे जहन में ऑन द बैक ऑफ योर माइंड तुम्हारे जहन में एक चीज ये जरूर रहेगी कि यार नहीं, अगर जॉब मिलती तो कोई बात नहीं यार, मैं खुद भी तो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ ना, मैं जॉब क्रिएट कर सकता हूँ, मैं खुद अपनी जॉब कर सकता हूँ। देखो सोबिया जो है, शी इज एन अनपेड इंटर्न इन आवर ऑफिस। तुम्हें पता है सोबिया को सैलरी थोड़ी मिलती है। सोबिया ने वॉलंटियर की अपनी सर्विसेज के सर मैं आऊंगी और मैं खुद अपनी लाइफ और अपने पाथवेज में खुद सेट करूंगी। मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मुझे कुर्सी दे दें और आप मुझे बताएं कि सर मुझे करना क्या है। मुझे इस किस्म के एटीट्यूड के लोग तो बहुत पसंद है, बिकॉज ये वो बच्चे हैं जो पैसों के पीछे नहीं भागते, ये अपने करियर के पीछे भागते हैं। उस वक्त जिनको में जॉब्स नहीं थी, हमने इसको रख लिया, ठीक है तुम कुछ करना चाहती हो आ जाओ। तो अब मैं तुम्हें इसी की जर्नी बताने जा रहा हूँ कि इसने किया क्या। बट इससे पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों के जहन में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्या चीज है। उसामा ने एक जवाब दिया, वाहिदीनों ने एक जवाब दिया, और कोई और बच्चा भी बताए ना यार। ये खाली ये दो लड़के हैं, लड़कियां सर आप जब एंटरप्रेन्योरशिप में आपने मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ता है। ये समझना पड़ता है जो कंज्यूमर एंड है उसकी डिमांड नीड्स क्या है। आप जब कंज्यूमर एंड की नीड्स को आप समझ लोगे कि उसको चाहिए क्या, तो आपके पास जो आइडियाज होंगे, जो प्लान्स होंगे, आप उसी हिसाब से सेट करोगे कि हाँ आपने मार्केट में जाना है तो आपने ये प्रोडक्ट लेके जाने, ये आपने आइडिया लेके जाना है, तो आपके पास अच्छी ट्रैफिक आएगी। सही है। कितने बच्चे ऐसे शिप को अप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिकली अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में, और कितने बच्चे ऐसे जो चाहते हैं कि पावर पॉइंट खोले और शुरू हो जाए, हम वोटिंग करा लेते हैं। सर इंटर्नशिप वो एंटरप्रेन्योरशिप ओके ओके ग्रेट। जो हम प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे थे हम उसको चला ले तो वो भी बता दे, क्योंकि सब बच्चों का मिलके कंसेंट होना जरूरी है। ये चीज मेरे अपने फायदे के लिए नहीं है या मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ही फील हुआ कि तुम लोगों को जो है ना इस चीज की बड़ी शदीद जरूरत है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना प्लान चेंज किया है। लेकिन बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनानी है, फिर तुम्हें कुछ बात बतानी है, क्या करना है? यस सर।
ओके 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 बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप की बात तुम्हें एप्लीकेशन समझाने से पहले एक सिस्टम को समझो। एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी XYZ, जिमको इंटरनेशनल की मिसाल लेते हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। वो प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली वो कंपनी खुद तो नहीं बना रही, वो जर्मनी से इधर उधर से इंपोर्ट करी, जैसे फिनिक्स कॉन्टैक्ट हमारी कंपनी की जिमको डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। जिमको क्या करते हैं, हमारी प्रोडक्ट जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे लाके जो कस्टमर्स है उनको दे देते हैं। ये किसी भी कंपनी का एक टिपिकल मॉडल है। ये समझ में आ गई? यहां तक बात नहीं आई? आ गई बात? ठीक है, अच्छा परफेक्ट। अब इस कंपनी में होता क्या है कि इन प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री में देना कैसे है, राइट? तो होता क्या है कि इस कंपनी ने अप्रोच करना है इंडस्ट्री के इंजीनियर्स को जो कि बैठे हुए वहां पे, और उनको बताने के सर हमारे पास आपके लिए ये प्रोडक्ट है। और जब वो देखता है कि यार वाओ इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, तो वो क्या करता है, कहता है भाई मुझे दे दो। फिर जिमको वाले क्या करते हैं, उसको कोटेशन बना के देते हैं। कोटेशन बना के देने के बाद वो उसको परचेज ऑर्डर देता है और सेल हो जाती है, सामान बिक जाता है, राइट? बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो इतनी तुम्हें बताई जाती है ना, ये मुश्किल वो मुश्किल एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें अपने आप को राजी करना है। बेसिकली तुम्हें अपनी सोच बदलनी है। और तुम्हें पता है सोच बदलना कितना जरूरी है? अब मैं तुम्हें बताता हूं, एक बड़ा मशहूर वाकया है, सुनो कि बेसिकली सोच बदलना होता क्या है। सोच बदलने से होता क्या है, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ये जो मट्टी बनाने वाले होते हैं ना, ठीक है, एक आदमी था, वो मट्टी के बर्तन बनाया करता था, राइट? सो वो मट्टी के बर्तन बना रहा था, तो एक दिन उसकी बीवी ने आके पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा यार मैं जो हूं ना, ये बेसिकली, क्योंकि वो गांव देहात में रहते थे, तो उसने कहा कि यार मैं ना ये बेसिकली बना रहा हूं। हेलो, कुछ कहना चाहता है बच्चा? ओके, उसने कहा जी मैं बेसिकली ये भट्टी बना रहा हूं। तुम्हें पता है भट्टी क्या होती है? गांव देहात में जब सर्दियां आती है ना, तो उसके अंदर जो है वो एक छोटी सी मट्टी का एक छोटा सा बाउल टाइप भट्टी टाइप होती है, जिसके अंदर लकड़ियां लगा के आग लगाते हैं और वो सारे उसकी हीट से अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करे होते हैं, सारे एक जगह पे बैठ जाते हैं, इसे भट्टी कहते हैं, ठीक है? उसने कहा मैं भट्टी बना रहा हूँ, आगे चल के सर्दियों का सीजन आएगा और उसमें खूब बिकेगी। तो उसकी बेगम ने कहा कि यार वो बात तो ठीक है, लेकिन सर्दियां तो बहुत दूर है, अभी के लिए कुछ करना, अभी क्या करना है? तो वो मट्टी से उसने भट्टी बनाई, और मतलब बेसिकली वो मट्टी से जब आप बना रहे होते तो उसको फिर आप सूखने के लिए छोड़ते हैं, ताकि जब वो सूख जाए तो फिर वो परमानेंट हो जाए। तो उसने कहा कि यार बात तो सही कर रही है ये, उसमें तो भी टाइम है, अभी तो हम गर्मियों में। तो उसने दोबारा से उसमें पानी डाला और उसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो नॉर्मलाइज करने के बाद उसने एक मटका बनाया। तो उसने बेगम को कहा कि यार अब ऐसा करते, मटका बनाते, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं तो खूब बिकेगा, लोग इसमें पानी भरेंगे और पिएंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो बनाने लगा मटका, तो मट्टी में से एक आवाज आई, मट्टी जिसको वो बेसिकली उसने ब्रेक किया, उसमें से एक आवाज आई। उसने कहा ए इंसान, ये क्या कर रहा है? उसने कहा मैं मटका बना रहा हूं। उसने कहा पहले तो तू मुझे भट्टी बना रहा था। तो उसने कहा हाँ मैं पहले भट्टी बना रहा था। तो उसने कहा फिर अब ये क्यों बना रहा है मटका? उसने कहा मेरी सोच बदल गई है। तो मट्टी में से एक आवाज आई, वाह इंसान वाह, तेरी तो सोच बदल गई, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा तेरी इस सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी, कुछ इस तरह से कि पहले जो तू मुझे बना रहा था तो मैं भट्टी बनती, खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब जो मुझे तू बना रहा है तो मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और लोगों को भी ठंडा रखूंगी। ठीक है बच्चों? तो आपकी सोच बेसिकली आपकी जिंदगी बदल देगी। तो अगर आपकी ये सोच
आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाने वाली सोच आपको मोटिवेट करके किसी जगह ले जाती है तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बट उसके लिए अगेन क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रीबिल्ड योरसेल्फ। जो तुम अभी बनने जा रहे हो ना, बेसिकली इस पर्टिकुलर सोच से एक एम्प्लॉय बनना जा रहे हो, टेक्निकल माहौल को अडॉप्ट करने जा रहे हो, टिपिकल सोच तुम्हारी होगी डेफिनेटली। बट अगर तुम अपनी फॉर्मेशन चेंज कर लो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे आपके पास क्या चीज होनी चाहिए। देखो, तुम्हें हर कोई बताएगा अच्छा, किसी ने तुम्हें आज तक बताया कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए करना क्या है? ये बातें तो ठीक है, आइडिया होना चाहिए, मार्केट रिसर्च होनी चाहिए। इससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए पता है? कोई बता सकता है? स्किल्स होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। तुम में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप पे सेशंस भी लिए हुए? सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। ये किसने कहा है? कौन बच्चा है? अरीबा गुलाम मुस्तफा। और जवाब चाहिए भाई? इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, डेवलप होना चाहिए ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सब सही कह रहे हैं, तुम सबके जवाब बिल्कुल ठीक हैं। ये बताओ कि कितने बच्चे सोचो कितने बच्चे, ये किसी ने कहा था, अरीबा ने कहा रिस्क लेना चाहिए ऑब्वियसली। ये बताओ कि कितने ऐसे बच्चे जो जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सेशंस लिए हुए? किसी ने रिसेंटली एक लिया था। रिसेंट अक्सा फयाज ने लिया है, अक्सा तुम, समरा ने भी लिया है, सैरिश ने भी लिया। अच्छा ठीक है, क्या बताया गया उस सेशन में? सच में सबसे पहले तो यही बात बताई गई कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए। आपके पास इतनी करेज, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अपने विजन के साथ अपनी मतलब क्लियर हो कि आपको ये चीज करनी है। आप अपने आप पे अब सेल्फ बिलीव करेंगे, हाँ मैं कर सकता हूँ तो मैं करूंगा आगे। ओके, नहीं तो आगे कभी ओके करूंगा। इसके अलावा और बच्चों, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी भी सेशन में किसी ने तुम्हें नहीं बताई, और सो कॉल्ड हर बंदा एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है कि यार ये बच्चों को वो कोर चीज नहीं बताते जो उनको बतानी चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली बातें हैं। आज मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल चीज एक ऐसी टिप देने वाला हूँ, ऐसी प्रैक्टिकल चीज बताने वाला जी। एक चीज मैं कहना चाहता था, तो ये सबसे ज्यादा मेन चीज मैं देखी है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो बिजनेस माइंडसेट होना जरूरी है। मैं 2 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर म्यूट काला हुआ था, तो वहाँ पे स्टॉल लगाया था। एंड ये चीज सही है कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए और रिस्क टेकिंग होना चाहिए, लेकिन जो मेन चीज है वो बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। सर, मैं इतने क्रिएटिव लोगों का स्टॉल देखा वहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा स्टॉल चला, हम सारे लड़के थे, उतनी क्रिएटिविटी से हमें काम भी नहीं, लेकिन हमें बिजनेस माइंडसेट था। ये बात बिल्कुल ठीक है, थिंकिंग बताती चाहिए, हमने वो थिंकिंग पे हिट किया एंड मेरा प्रॉफिट। बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, जी यस अभी कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सारे बच्चे बहुत सही बातें कर रहे हो। अब इन सारी बातें करने का मकसद ये कि सब बच्चे ये पॉइंट्स नोट, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा पहले बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तुम लोगों की जिंदगी का गेम चेंजिंग सेशन है। ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा? हो रही है, शुक्र अल्लाह का। ये सेशन अगर रिकॉर्ड तुम लोगों ने नहीं किया ना, जी सरफराज करना चाहता हूँ इसमें। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में 2 मिथ्स हैं बहुत बड़ी, कि मतलब आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए, तो वो भी जरूरी नहीं है, और आप सिंपल आइडिया से भी शुरू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। दूसरी चीज ये कि अगर हम अपना क्यों बताएंगे ना, अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, और हम बताएंगे ना कि हम ये अपना काम क्यों कर रहे हैं, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ। जैसे जो सर एप्पल मोबाइल है, वो क्यों बताता है पहले अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि हम ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, बिल्कुल सही, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो उससे हम सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल सही। बच्चों, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ तुम सबने सुनना है,
अपने पास कॉपियां ले आओ, लाके लिखना है। और जो जो बच्चे अपने आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं वो अपने टीम लीड्स को बताएंगे, मैं उनको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा करने के लिए, वो करो और उसके बाद गो एंड एंजॉय योर लाइफ। ठीक है बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर होना। तुम्हारे पास कस्टमर्स होने चाहिए जिसको तुम आइडिया अपना सेल करोगे। ये चीज तो मैं आज तक किसी ने नहीं बताई। किसी ने बताई कि कस्टमर होना जरूरी है। कस्टमर्स नहीं होंगे तो बेचोगे किसको भाई? सेलिंग किसको करोगे? वाहिद दिनों आप माशाल्लाह टेक्निकल कैपेबिलिटी से फुल लोडेड होते हैं टाइम, ये कोर्स वो कोर्स, भाई बेचना किसको है? यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया सब कुछ। जो चीजें यूनिवर्सिटीज आर is to tell their student how to sell, how to generate customers। इसीलिए इंजीनियरिंग के बाद एक MBA की डिग्री उतनी ही जरूरी है जितनी इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है। बिकॉज जॉब्स नहीं है मार्केट में तो एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे भाई? ये सारी बातें ठीक है, विलिंग होना चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। भाई करें कैसे? ये सब कुछ तो है मेरे अंदर, अब मैं अगला स्टेप क्या लूं ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अगला स्टेप यही है जो मैं तुमसे करवा रहा हूं। लिस्टें बनाओ कंपनीज की, कौन कौन सी कंपनीज में जाना है, उनके इलेक्ट्रिकल मैनेजर्स को निकालो। मैं तुम्हें अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स बताता हूं, तो बोलो सर मैं कोई भी कंपनी बना लो XYZ नहीं, मिसाल के तौर पे समरा है यहाँ पे, चलो खैर समरा ने कंपनी बना ली सैम इंजीनियरिंग के नाम से। समरा ने फोन उठाया, लिंक्डइन के ऊपर बंदे को मैसेज किया, सर मेरी कंपनी का नाम है सैम इंजीनियरिंग, आई प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भाई? सर मैं प्रोवाइड करती हूँ रिलेज, जो पढ़ेंगे तुमने मेरे पास। सर रिलेज में प्रोवाइड करती हूँ, आपकी ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कंपनी, वहां रिलेज की तो रिक्वायरमेंट होगी। कस्टमर बोलेगा जी बिल्कुल है, कौन सी कंपनी की रिले? सर मेरे पास XYZ कंपनी की रिले, ये पकड़े, ईमेल में आपको कर रही हूँ, टक 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 टक। ईमेल लिया उससे, उसको ईमेल कर दी समरा ने, उसने देखा, उसने कहा जी हाँ जी हमें तो चाहिए होती हैं, ठीक है कंपनी का नाम बताओ, सैम इंजीनियरिंग। उसने क्या किया, टक 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 परचेज वाले को कहा भाई 10 रिलेज मंगवा लो समरा से। समरा की सेल हो गई, समरा को मिल गया कस्टमर। ये इतना ही आसान है, लेकिन तुम्हें आज तक किसी ने ये नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये सारे बातें करने वाले, प्रैक्टिकली काम करने वाले इनमें से कोई भी नहीं है। कोई भी इन लोगों में से प्रैक्टिकली काम करने वाला नहीं है जिसने तुम्हें यह बताया होगा कि बच्चों जाओ 50 कंपनीज की लिस्ट बनाओ, लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल बनाओ, उन 50 कंपनीज के इलेक्ट्रिकल मैनेजर्स जो कि तुम्हारी प्रोडक्ट के यूजर्स हैं उनको अप्रोच करो। अप्रोच करने के बाद उनको अपनी कंपनी के बारे में बताओ, उनके ईमेल्स कलेक्ट करो, और कलेक्ट करने के बाद PO पकड़ो, पेमेंट पकड़ो, आगे बिजनेस करो। कौन सा मुश्किल काम है ये? 4 साल तुम लोगों ने इंजीनियरिंग में अपने लगाए हैं, तो ये 4 घंटे में तुम ये काम नहीं कर सकते? बताओ क्या मुश्किल है इसमें? इस सोबिया यही करती है ऑफिस में बैठ के। तुम्हें पता है सोबिया क्या करती है? यही करती है सोबिया बैठ के। इसने 4-5 कंपनी की हमारी प्रोडक्ट समझ ली है। ये ऑफिस आती है, डेली फोन उठाती है, लोगों को कॉल करती है, सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है। हमारी प्रोडक्ट तो हर कंपनी में चाहिए। फोन करती है, सर ये प्रोडक्ट है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, कैटलॉग भेज दो, ईमेल कर दो। ईमेल की, उसके बाद जिसको चाहिए होती है कहता है ठीक है जी इतने पीस भिजवा दो। परचेज डिपार्टमेंट PO जनरेट करता है, सोबिया की सेल हो जाती है। सोबिया ने 10 कंपनियां अपनी इकट्ठी कर ली। हमारे जैसी है ना यार, क्या फर्क है सोबिया में तुम में? हदीद से आती है यहाँ पे शाह फैसल कह रहा हूं सॉरी, बलोच कॉलोनी, अपने पैसे लगा के। क्या है? एंटरप्रेन्योर बनना है सर, अपनी कंपनी खोलूंगी, जो करूंगी अपने लिए करूंगी। फिर क्या हुआ? एक कंपनी थी, उसने इसको कहा कि यार तुम रिलेज तो बेचती हो, साथ मुझे ना एक काम करो, मुझे पावर सप्लाईज भी चाहिए होती है, तुम कर सकती हो? इसने कहा सर कोई मसला नहीं। इसने अली बाबा पे गई, जाके पावर सप्लाई लिखी, ऑर्डर की, मंगवा ली, कस्टमर को सेल की, उससे डबल पैसे चार्ज किए, आगे बढ़ी। तो क्या मुश्किल है इसमें बताओ? सॉरी, दुनिया ऐसी करती है, हर कंपनी ऐसी करती है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई बच्चा? इसने यस सर। कितना मुश्किल काम है ये?
बच्चों कितना मुश्किल काम है। तुम सारे सुन हो गए हो मेरे ख्याल में सुनने के बाद, या तो हवाओं में उड़ रहे हो या तो किसी को समझ। ओके, इनिशिएटिव लेना है भाई, सोचना है। यस अक्सा, एक सवाल है कि मतलब हम प्रोडक्ट्स मतलब हम कैसे अपने मतलब जो हमसे प्रोडक्ट्स लेंगे हम उनको कैसे मतलब राजी करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट्स लो। वो अभी ने कहा था कन्विंसिंग स्किल्स। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें एक चीज ये समझनी है, एक चीज समझ लेना कि जो तुम प्रोडक्ट सेल कर रही हो इंडस्ट्री की नीड है। जैसे ऑब्वियसली मैंने सोबिया को जिस प्रोडक्ट के ऊपर लगाया वो हर इंडस्ट्री लेती है। ये रिलेज है ना, रिलेज हर इंडस्ट्री में यूज होती है। तो इसने फोन किया कस्टमर्स को, उन्होंने कहा जी सर हम लोग रिलेज बेचते हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे आगे बहुत डिटेल में रिलेज, उन्होंने कहा जी रिलेज तो हमारे हर जगह यूज हो रही होती है। उन्होंने कहा जी सर हम टेक की रिलेज है, बेच दो, 20 रिलेज बेच दो। ठीक है, तो इसने रिले बेची, फिर उन्होंने कहा जी और प्रोडक्ट्स बताओ, फिर इसने और प्रोडक्ट्स बताई। करते करते इसने 8-10 अपने कस्टमर डेवलप कर लिए, जिससे कि महीने के अच्छे पैसे कमा लेती है। सर कस्टमर्स के साथ साथ हमें सप्लायर्स भी तो ढूंढने पड़ेंगे जिनसे हम बाय करेंगे। तो सप्लायर्स अली बाबा पे मिल जाएंगे ना तुम्हें। और सप्लायर तो देखो ना, जिमको इज द सप्लायर। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो जिमको के पास अवेलेबल होती हैं। तो इसने क्या किया, जिमको से, ये तो फिलहाल तो जिमको के पास काम कर रही है, सो जितनी प्रोडक्ट जिमको के पास है वो इंडस्ट्री में सेल कर रही है। सप्लायर ढूंढना मसला नहीं है। सॉरी सर काट रहा हूँ। सर ये जिमको सिर्फ फिनिश कॉन्टैक्ट की चीजें बेचता है या और भी चीजें? अरे बहुत कुछ बेचता है, इनको जो मिल जाए बेच देते हैं। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी इसमें, that whenever it comes to selling your product, आप अपने कस्टमर से वो बात करें जो वो सुनना चाहता है। आप अपने उसके शूज में खड़े होके सोचें कि उसको क्या चीज चाहिए, किस तरीके से उससे बात करी जाए, उसको कैसे चीज को अट्रैक्ट करना है। इससे आपकी चीजें बिकती हैं बेसिकली। सेल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। एग्जैक्टली, आप अपने पर्सपेक्टिव से खड़े होकर सोचते रहेंगे तो कभी कोई चीज नहीं बिकने वाली। ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो अबीर ने बात की ना, दिस इज द बेसिक लेवल थिंग कि आप सबसे पहले सोचते हैं कस्टमर को चाहिए क्या होगा। बट इन आवर केस, हमारे केस में, बिकॉज वी आर अ कंपनी जो कि जिमको इज अ कंपनी जो कि पिछले 20 साल से काम करी, तो इनको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। सो इनके पास प्रोडक्ट्स ही वही वाली हैं जो कस्टमर को हर वक्त चाहिए होती है। लोकेश बेटा तुम्हारा कैमरा खुल गया और सब बच्चे तुम्हें देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? सर मैं भी एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैंने बोला कि आपको नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट किसी और की प्रोडक्ट से किस तरह से डिफर कर रही है। बिल्कुल ये होता है, ये तो सवाल तुमसे कस्टमर पूछेगा हमेशा। इसी की तो कह रहा हूं कि तुम्हारी ट्रेनिंग तो होगी, सब चीजें होंगी। वो हमसे पूछता है, मिसाल के तौर पे हमारे भी कॉम्पिटिटर है फिनिक्स के, जैसे फाइंडर है, एबीबी है, स्नाइडर है। वो कहते हैं आपकी प्रोडक्ट क्या क्यों ले लूं, फाइंडर चल रही है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ले ले सर, फाइंडर भी ले ले, फिनिक्स भी ले ले। एक तो ये कि हमारी कॉस्ट इफेक्टिव बहुत प्रोडक्ट है, सेकेंडली हमारे पास सप्लाई चेन उसकी बहुत अच्छी है, थर्डली हमारे पास 1-2 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी मौजूद है। ठीक है, वी गिव 2 years वारंटी। बहुत सारी टेक्टिक्स, आपको अपनी प्रोडक्ट के टेक्निकल फीचर्स पता होते हैं, दैट्स व्हाई यू आर इंजीनियर। इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट आया इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप का कि यार इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेचेगा ही इंजीनियर, बिकॉज ही और शी नोज कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की टेक्निकलिटीज क्या हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इतनी सारी होती हैं और इतनी ज्यादा होती हैं कि समटाइम कस्टमर को पता ही नहीं होता कि कॉम्पिटिटर कौन है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता है कस्टमर क्या देखता है? तुम्हें पता है कस्टमर क्या देखता है बच्चों? ये तुम लोग इतने सवाल कर रहे हो ना, कस्टमर ये सारे सवाल समटाइम्स करता है और समटाइम्स नहीं भी करता। कस्टमर सिर्फ एक चीज देखता है, क्या देखता है बताओ? कॉस्ट इफेक्टिव। ये भी देखता है, ये तो प्रोडक्ट सेलिंग के हिसाब से देखेंगे। क्वालिटीज देखता है। हाँ, इससे भी ज्यादा कस्टमर सबसे पहले देखता है कि तुम हो कौन, तुम भाग तो नहीं जाओगे। तुम ट्रस्ट, एग्जैक्टली। ये किसने कहा है ट्रस्ट? ये किसने कहा है? किसने कहा ये ट्रस्ट? हाजरा। तुम्हें पता है हाजरा जिधर जा रही है ना, उस कंपनी में भी यही काम होता है। ब्रिटलाइट इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी और बहुत पुरानी कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी है, उनके भी थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं और यही काम करते हैं, राइट। तो कुछ अरसे में हाजरा भी आपको कुछ ऐसी ही बातें करती नजर आएगी, ठीक है। तो बच्चों, आप सबको जो ये जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूं ना, इसका मकसद ही यही है तुम लोगों को ये एक्सपोजर देना।
तुम लोगों को ये एक्सपोजर देना बेसिकली मकसद है कि तुम लोग इस चीज को समझो कि अगर जॉब मिल रही है और जॉब मिलेगी भी सीधे, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, तुम एंटरप्रेन्योर बने और तुम्हें ऐसा लगा कि यार अभी मुझे पैरेलल में काम करना चाहिए, साथ साथ मैं कहीं जॉब कर लूं, तो वही कस्टमर जिसको तुमने कॉल की इंडस्ट्री में, वही तुम्हें कहेगा कि यार क्या कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास जॉब्स है, तुम इतने अच्छे लड़के हो। तो कस्टमर सिर्फ तुम्हारी डेडिकेशन देखेगा बच्चों, कि यार ये बंदा कितना डेडिकेटेड है, कितनी मेहनत कर रहा है और कितना सीरियस है अपने काम से। इन 3 चीजों की बेसिस पे तुम्हें कस्टमर प्रोजेक्ट दे देगा। तुम्हें पता है सर्विसेज के कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडस्ट्री में। तुम एक फोन उठाओ, बोलो कस्टमर को, तुम छोटी चीज सेल करना शुरू करोगे ना कस्टमर को, वो खुद तुम्हें और काम देना शुरू कर देगा। बोलेगा तुम इंजीनियर हो, बोलोगे हाँ जी इंजीनियर, बोलेगा इधर आ जाओ, ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल का काम है, ये वायरिंग करनी है, ये सर्विसेज का काम है, एक अपनी टीम बनाओ, यंग इंजीनियर्स को हायर करो, ये काम करवा के दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। क्यों? कस्टमर का तुम पे ट्रस्ट डेवलप हो चुका होगा। तो जब ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा ना, तो कस्टमर तुम्हें बहुत काम देगा। दैट्स व्हाई हियर कम्स इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अब वो बच्चा एक रविशंकर कह रहा है कि कस्टमर इज अ किंग। यस, कस्टमर इज अ किंग, कस्टमर इज द बॉस, कस्टमर इज द बॉस। सो बताने का मकसद ये कि जो मैं तुमसे एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ना 50 कंपनीज वाली, ये तुम्हारी जाया नहीं जाएगी। अगला काम ये करना है, इन 50 कंपनीज के एड्रेसेस वगैरह करके इनके इलेक्ट्रिकल मैनेजर्स या इनके इंस्ट्रूमेंटेशन के लोगों और परचेज के लोगों को लिंक्डइन पे सर्च करो और सबकी लिंक्डइन की प्रोफाइल के आगे लिंक लगा के मुझे दो इस एक्सेल शीट पे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम सब ने एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। क्या रेडी हो ये करने के लिए या नहीं हो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सारे नहीं, सब में मजा नहीं आ रहा। यस सर, रेडी। यस सर, यस सर। अच्छा चलो, इन अदर वर्ड आसान है। ये बताओ कौन एंटरप्रेन्योरशिप में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है? कौन ये असाइनमेंट नहीं कर सकता? उसके लिए मैं कुछ और डिफरेंट चीज प्लान कर लेता हूं। जल्दी बताओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। 130-120 बच्चे हैं, जरूरी तो नहीं है कि यार जो है वो सारे मेरी राय से मुत्तफिक हो। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कहते होंगे कि नहीं यार सर हमें ये नहीं करना। सो उनके लिए कुछ और सोचा जा सकता है। सो कौन से ऐसे बच्चे? मंजूर कह रहे हैं मी सर, मंजूर साहब कह रहे हैं मी। मंजूर तुम्हारे लिए कुछ और सोचे? जी सर। ओके, मंजूर साहब के लिए कुछ और सोचना है। मंजूर को मैं पर्सनली बता दूंगा क्या करना है। मंजूर इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। बच्चों, जरूरी नहीं है कि तुम एंटरप्रेन्योर बनो ही बनो। तुम ये एक्सरसाइज कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में अगर कभी फंस गए, जॉब ना मिली, तो क्या करना है, ये भी हम कर सकते हैं। मैं तुम्हें जिंदगी का एक ऑल्टरनेट वे बता रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी अगर सरवाइव करना हो और अगर तुम फंस जाओ तो तुम्हारे पास ये एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है सर? वैसे इस से हमारे सॉरी, अगर हम एंटरप्रेन्योर नहीं भी बनना चाहते तो फिर हम इन सब नीड्स में बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वंस तुम उन लोगों से बात कर लोगे तो तुम्हें वो जानने लग जाएंगे कि ये कौन है, तो तुम उन कंपनी में अप्लाई भी कर सकते हो। एग्जैक्टली। ये हसनैन उमर, ये कौन बच्चा है? ये ज़ैबिस्ट वाला बच्चा है ना, हसनैन उमर। यस सर। बच्चों देखो, दिस गाय केम विद अ वेरी जेन्युइन आइडिया। यस सर, एंटरप्रेन्योर बनना तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि कहीं जॉब करने से? यार देखो, बात ये है कि जॉब का एक्सपोजर भी होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर बनना ऑब्वियसली एक्सट्रीम लिमिट तो यही है। ये उसको तो आप देखो, मैं ये कह रहा हूं कि यार आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी आनी चाहिए और साथ साथ आप अपनी जॉब भी ढूंढ लो। अगर मिसाल के तौर पे जॉब नहीं मिली तो क्या घर पे फारिग बैठोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, टेंशन में रहोगे? तो तुम्हें मैंने एक ऑल्टरनेट बता दिया कि यार अगर जॉब नहीं मिल रही, मसले हो रहे हैं, तो ये कर लो। सर मैं यही कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनना तो ज्यादा बेहतर है ना, कि आपकी जॉब आप ही के पास है। यार है तो सही है बिल्कुल। मैंने तो तुम्हें एग्जांपल्स भी दे दी। एंटरप्रेन्योर जैसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती ना यार। सर मैं इसमें ऐड करूंगी, तो इसमें ये है कि हाँ, अब ये एक अच्छा सवाल है कि सेलिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। तो बच्चों, ये जो इंटर्नशिप आपको करवाई जा रही है जिमको वाली, और इसके बाद जो अगला जो प्रोग्राम है, जो लीडरशिप क्लब का प्रोग्राम है और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसके अंदर सब बच्चों से काम ही मैंने यही करवाना है। उनको दूंगा 100 कंपनीज की डेटाबेस और उनको बोलूंगा बेटा ये पकड़ो नंबर्स और इनको कॉल करो। तुम्हें मैं किसी कंपनी के साथ एसोसिएट करूंगा कुछ अरसे के लिए कि तुम इस कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग इंटर्न हो। तुम उनको कॉल करोगे इस कंपनी के बिहाफ पे, उनको ईमेल करोगे, ठीक है? तो होगा क्या कि 1 महीना तुम 50 या 100 कस्टमर को कॉल करोगे, तुम्हारी सेलिंग स्किल्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी।
ठीक है, और फिर मैं ऑनलाइन सेशंस भी कंडक्ट करूंगा, तुम लोगों के मॉक सेशंस करवाऊंगा, तो मैं ट्रेन करूंगा लोगों से बात कैसे करनी है, तुम्हारा ये मसला भी हल हो जाएगा. सो बेसिकली आई विल क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स, आई विल हेल्प यू बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स. तुम्हारी एज ए एंटरप्रेन्योर मैं सारी स्किल्स फ्लरिश करवाऊंगा, पॉलिश करवाऊंगा, ताकि तुम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सको. बट यही सारी स्किल्स तुम्हें जॉब में भी काम आएंगी. जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम्हारी जब ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्विंसिंग स्किल्स और सारी चीजें अच्छी होंगी तो तुम्हें लोग जॉब भी देंगे. और मैं तुम्हें बताऊं 90% ऑफ द केसेस में कस्टमर कहता है भाई छोड़ एंटरप्रेन्योरशिप, मेरे पास आ जा, मुझे तेरे जैसा बंदा चाहिए. 90% ऑफ द केसेस में यही होता है, कस्टमर कहते हैं यार मेरे पास आ जाओ. 90% केसेस. सॉरी, भाई मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ. देखो इंडिया वाले हमसे सबसे आगे क्यों है, उसकी वजह ये है कि उनके इंजीनियर्स जो उनके ग्रेजुएट्स हैं उनको सेलिंग बहुत अच्छी आती है. एक दफा क्या हुआ, एक लड़का गया इंटरव्यू देने के लिए. सुननी है स्टोरी, किसी ने नहीं सुनी? सेल्स से रिलेटेड स्टोरी है, सुननी है? जल्दी बताओ. यस सर. ओके, एक लड़का गया, ठीक है, तला जैसा एक लड़का था, बड़ा स्मार्ट. ठीक है, तला से मेरी मुलाकात नहीं है लेकिन मुझे पता है बड़ा दिमाग से बहुत स्मार्ट है. एक लड़का गया इंटरव्यू देने के लिए डेल कंपनी में. ठीक है, इंजीनियर था. उन्होंने कहा जी कि हम तो बड़े स्मार्ट इंजीनियर्स को रखेंगे. उन्होंने कहा जी सर बताएं. सीईओ बैठा था कंपनी का, उसके आगे वो लैपटॉप पे काम करता. लड़के ने कहा सर बताएं क्या करना है. उसने कहा ये लैपटॉप पकड़ो, बेचो मुझे ये लैपटॉप. उसने कहा सर ठीक है बेचता हूँ. तो उसने कहा सर ये लैपटॉप बेचने के लिए मुझे प्रॉपरली आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और मुझे प्रॉपर तरीके से आपके पास आना पड़ेगा. उसने कहा ठीक है. लैपटॉप बंद के उसको दिया, उसको कहा ले जाओ और तरीके से आओ. लड़का रूम से बाहर गया, सीढ़ियों से नीचे उतर के बाहर चला गया. ठीक है, फिर उस सीईओ को उसने कॉल की. उसने कहा हाँ भाई चाहिए लैपटॉप नहीं चाहिए? उसने कहा बिल्कुल चाहिए. तू किधर चला गया? उसने बोला जिधर भी चला गया. लैपटॉप चाहिए नहीं चाहिए? उसने कहा चाहिए. उसने कहा कितने का लोगे? उसने कहा तू जितने बोलेगा उतने का लूंगे. उसने कहा जॉब देगा नहीं देगा? उसने कहा भाई बिल्कुल देगा, आजा जल्दी से आजा. ठीक है, तो इंजीनियर्स को भी इसी तरह स्मार्ट होना है. सर बट ये तो ब्लैकमेलिंग में नहीं आ गया? ले भाई ब्लैकमेलिंग में आ गया. वो तो कह रहा है भाई जॉब दे दे मुझे. तुझे प्रूफ कर दिया ना मैंने, सेल कर दिया यार, सेल कर दिया लैपटॉप. जी सर बट ये स्ट्रेटजी किसी कहानी में थी कि एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय आया था, तो उसको कोई गिलास वगैरह बेचने को बताया था, तो वो उसने खुद ही परचेज कर लिया था. ठीक है, अच्छी बात है भाई. देखो बात ये कि सेलिंग है, सिर्फ उसने खुद ही तो कहा सेल करना है. तो उसने कहा सर मैं बेच तो रहा हूं, कितने का लोगे? अब आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, वो चोरी थोड़ी कर रहा है. उसने कहा सर आपने कहा था ना बेचना है, अब आप खुद मुझे कॉल करिए कह रहे हो खरीदना है, कितने का लोगे? उसने कहा तू जितने का बोले लूंगा. उसने कहा जॉब दे रहा है नहीं दे रहा? उसने कहा आजा जल्दी आजा. ठीक है, तो बच्चों ऐसे तो ऑफेंड नहीं हो जाएंगे? अरे नहीं ऑफेंड होते यार, सेल्स के लोग बड़े क्रिएटिव होते, नहीं ऑफेंड होते. मकसद ये नहीं है इस चीज को समझना कि कोई ऑफेंड हो नहीं हो. मकसद क्या है? स्मार्टनेस. वॉलमार्ट की स्टोरी पता है तुम्हें? वॉलमार्ट की स्टोरी पता ही नहीं? पता? नो सर. हाँ, तुम लोगों को कितना सिखाना पड़ेगा मुझे. इतनी स्टोरियां तुम्हें मुझे सुनानी पड़ती हैं कि चलो खैर एक काम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मुझे याद दिलाना, तुम्हें वॉलमार्ट की स्टोरी सुनाऊंगा कि वॉलमार्ट. सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मैंने YouTube पे फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए ना आपने अभी सेलिंग की एग्जांपल दी, तो मैंने एक चीज देखी थी कि उसमें क्या स्मार्ट सेलिंग की थी उसने. सर वो दो लोग थे, उनकी साथ में शॉप्स थी, दोनों फ्रूट सेल कर रहे थे. एक ने ना एक फ्रूट की प्राइस रखी हुई थी 40 रुपीज और दूसरे ने 50, थोड़ा एक्सपेंसिव. तो जो लोग जो खरीदने आए वो उसके पास आ रहे थे जिसका सस्ता था 40 रुपीज वाले के पास. तो जिसका 50 था ना, उसने क्या किया, उसने अपनी प्राइस घटाई, उसने 30 कर दी. फिर उसके पास आने लगे, तो
जो 50 रुपीज वाला था ना सर, उसने क्या किया, जिसने 30 रुपीज प्राइस कर दी थी उसने उससे सारे फ्रूट्स ले लिए, मतलब उसने खरीद लिए और उसने अपने फ्रूट्स की सर उसने 100 रुपीज रख दिए। तो सर हुआ ये कि क्या स्मार्टनेस थी कि उसने सेलिंग को किस तरह से इम्प्रूव किया। तुम्हें पता है हम भी यही करते हम भी यही करते। स्मार्ट ट्रिक है भाई, स्मार्ट ट्रिक है। तुम्हें मैंने बोला बताया, स्मार्ट ट्रिक्स तो इतनी है कि मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। बच्चों, तुम्हें मैं सेल्स पढ़ाना शुरू करूं तो तुम लोग तो सारा दिन बैठ के जो है ना हंसते रहोगे और स्टोरी सुनते रहोगे। सेल्स इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है सेल्स। पर वही बात है ना, मोनोपोली आप क्रिएट कर दोगे, आपके कंपटीटर हो ही नहीं मार्केट के अंदर। एग्जैक्टली वाले करते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली ये हर जगह होता है। मैं तुम्हें बताऊं, हमारे यहाँ भी होता है। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है माशाल्लाह से, ये क्या करते हैं कि जब इनके पास इन्होंने जब चीज प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी होती है, आपस में ये सिंक नहीं होते, तो देखते कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर सबसे सस्ता बेच रहा है। ये एक कस्टमर बनाएंगे, किसी को भी बोलेंगे यार उसको बोल के मैं कैश पे लूंगा, इतना सस्ता दे दे, उससे सस्ता लेके कैश पे ले लेते हैं। आजकल तो लीड टाइम्स वैसे ही आसमानों पे हैं, फिर महंगा बेचते। ये हर जगह होता है, ठीक है, ये हर जगह होता है। बट मुझे याद दिलाना, मैं तुम लोगों को अगर तुम चाहो मैं अभी भी सुना सकता हूँ, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। आई मीन तुम लोग अगर बोर ना हो तो, क्योंकि मुझे होता है कि बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर मैं भी भाग जाता हूँ। नो सर सुनाऊं? एक मिनट रुको, मैं लैपटॉप का मैं चार्जर ले आऊं, क्योंकि तुम्हें मैं वॉलमार्ट की स्टोरी सुनाता हूँ। यू गाइज विल रियली लाफ ऑन इट। यस सर, सुनाए। मेरे ख्याल में बच्चों, तुम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज में जो है ना एक इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन लगाओ और फिर सारे बच्चों को सिखाते हैं कि किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप इट्स एन ओन वर्ल्ड, अपने अंदर एक नई दुनिया है। सो आर यू रेडी बच्चों? रेडी हो? सुनाऊं तुम्हें स्टोरी? उमर महमूद कह रहे हैं नो सर। बच्चों ये उमर नो सर, मैंने उस पे नहीं सर, मैंने सुनाने के हाँ बोले सर। अगर किसी बच्चे ने भी नो कहा ना तो बाकी सारे बच्चे उसका गला दबा देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सर नो मैंने दूसरी बात पे बोला था, मतलब आप सुनाए ऐसे। ठीक है बच्चों, तो सुनो, ये स्टोरी है वॉलमार्ट की। और एक दफा ऐसा हुआ कि वॉलमार्ट, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं आपसे। वॉलमार्ट वालों ने एक ऐड दिया अखबार में, और उस ऐड में उन्होंने कहा कि जी वी नीड अ ग्रेजुएट फॉर आवर फ्लैगशिप स्टोर्स। अब हमें अपने स्टोर की सेल बढ़ानी है तो हमें ग्रेजुएट चाहिए। तो एक भाई साहब आए उनके पास और कहने लगे कि इंटरव्यूज चल रहे थे, तो वो जो सेट था ना उसका स्टोर का, सो बहुत सारे फ्लैगशिप स्टोर्स थे, उसके पास आया, उसके कहने लगा सर मैं अभी ग्रेजुएट तो नहीं हुआ, पास आउट तो नहीं हुआ, बट मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और आई कैन सेल, आई मीन आई कैन इंप्रूव योर सेल्स। उसने कहा डिग्री है? उसने कहा सर डिग्री तो नहीं है। उसने कहा फिर? उसने कहा सर डिग्री बेचनी है या माल? उसने कहा सामान बेचना है। उसने कहा सर रख लो 1 महीने के लिए, ना हुआ तो पैसे ना देना, आप ये भी देख लो। तो सेठ था, उसने कहा अच्छा यार इतना कॉन्फिडेंस, रख लेते हैं भाई। उसने कहा ठीक है, उसने उसको रख लिया। रखने के बाद 2 महीने बाद जब उसने अपने सारे स्टोर्स की सेल देखी, तो जिस स्टोर पे वो लड़का खड़ा था, ये था उस स्टोर पे, उस स्टोर की सेल्स 4 टाइम्स बढ़ गई। अब ये बहुत परेशान कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हुआ क्या है। इसने अपने मैनेजर को फोन किया, उसने कहा मुझे स्टोर पे ले चलो, जाएंगे लड़का, मैं जाके देखना चाहता हूं ये करता क्या है, भाई क्या कर रहा है ये। अब ये भाई जा रहे स्टोर के सामने रुके, और जैसे ही अंदर गए तो वो भाई साहब जो लड़का था वो एक सीनियर कस्टमर के साथ बात कर रहा है। अब ये उसको क्या कह रहा है, सुनो। ये कह रहा है सर एक काम करें, अब ये उसके साथ बातचीत कर रहा उस कस्टमर के साथ, ठीक है। कह रहा सर अभी काम क्यों नहीं करते, आप ऐसा करें कि ये जो है ना ये रॉड, फिशिंग रॉड ये ले ले, ये इतनी दूर जाएगी कि दूर से भी मछलियां इसको देखते हुए आएंगी, इसके कांटे को, ये आप ले लें। यार बात तो तुम सही कह रहे हो। अब ये कहता है ओए पैक कर फटाफट। अब जी उसने लिया, कांटा जाने लगा, तो कह रहा एक्सक्यूज मी सर। कहता है जी सर कांटा तो ले लिया,
सर मछली कैसे आएगी? कहने लगा हाँ यार बात तो सही है। उसने कहा सर ये देखिए ये फिश फूड, ये ऐसा जबरदस्त फिश फूड है कि आप इसके अंदर लगाएंगे तो मछलियां एक दूसरे को कहेंगी चल आजा बारबेक्यू आ गया है। ऐसा फूड है सर, मछलियां खुद दूर दूर से आएंगी, ये ले लो। उसने कहा यार सही है, ले लेते। उसने कितने का? उसने कहा सर $50। उसने कहा दे दो। उसने कहा भाई पैक कर $50। जाने लगा, फिर कहता है एक्सक्यूज मी सर। कहता है जी भाई। कहने लगा सर ये तो आपने ले लिया, सर मछली रखोगे कहाँ रखोगे? उसने कहा यार ये भी बात सही है। उसने कहा क्या करूं? उसने कहा सर ये देखें ये बाउल, ये टोकरी ले लें, ये काट है, इसके अंदर ये सारी की सारी आप मछली डाल देना। उसने कहा यार ठीक है। उसने कहा यार कितने की है? उसने कहा सर $30 की है। उसने कहा दे दे। अब ये क्या कह रहा है? पैक करो जल्दी। $30 की आ गई। फिर जाने लगा, फिर कहते एक्सक्यूज मी सर। कहता है अब क्या है भाई? कह रहा सर इतने प्यारे जूते आपके पानी में गंदे हो जाएंगे, कितने महंगे जूते हैं सर, इनके साथ आप पानी में जाएंगे? एक काम करें, ये देखें ये हमारे स्पेशल वाटर शूज हैं, आप इनको रखें, आप ये पहने। कहने लगा हाँ यार तू सही कह रहा है, दे दे। कितने के? उसने कहा सर $20। इसने कहा दे दे यार। फिर ये क्या कह रहा है उसको? कह रहा पैक कर। अब वो बंदा जाने लगा और ये फिर वो कुछ कहने लगा तो पीछे वो सेठ आया इसके कंधे पे आते, कहता है बस कर साले, कितना बेचेगा? कहने लगा यार वो साला मछली पकड़ने आया और तूने क्या क्या पेल दिया। वो लड़का क्या कह रहा है? यार एक्सक्यूज मी सर, कौन सी मछली? कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा सर वो तो अखबार लेने आया था, कह रहा था छुट्टी है अखबार पढ़ूंगा। मैंने कहा सर क्या करोगे अखबार पढ़ के? जाओ मछली पकड़ो। समझ में आई बच्चों? सो दिस इज हाउ योर सेलिंग स्किल्स वर्क्स। ये होती है कन्विंसिंग पावर। समझ में आई? किसी को नहीं आई? सर तुम लोग बिल्कुल हो गए हो सारे। बहुत जबरदस्त स्टोरी। सर ये थोड़ा मेरा एक छोटा भाई है, वो भी करता है। हमारे दोस्तों को किसी चीज का बोलते हैं तो वो उनको इतना बोलता है कि वो कहते हैं चलो यार चलते हैं, ये चीज ले ही लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो बात ये है कि तुम्हें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल्स पे नहीं रहना है। दुनिया टेक्निकल स्किल से बहुत दूर जा चुकी है भाई, बहुत दूर जा चुकी है। तुम्हें वहां पे जाके देखना है कि तुम्हें करना क्या है। Having said that, अगर एक नॉन ग्रेजुएट बंदा जो भी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ वो किसी इतने बड़े स्टोर की सेल्स को बूस्ट कर सकता है, तो तुम लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो, बहुत स्मार्ट बच्चे हो। किसी चीज की कमी नहीं है तुम लोगों में। जिस चीज की कमी है वो यही है जो मैं पूरी कर रहा हूं। तुम लोगों को ऐसा ऐसा चीजें सिखा रहा हूं, तुम लोगों को बिल्डअप कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर चीजें, तुम लोगों को ग्रो कर रहा हूं, तुम्हें ग्रूम कर रहा हूं। इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। तो प्लीज इस असाइनमेंट को बहुत सीरियस लो। 50 कंपनीज निकालो और उसके बाद जो है वो क्या करना है, उन 50 कंपनीज के जो इलेक्ट्रिकल मैनेजर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन मैनेजर्स और परचेज मैनेजर्स हैं, इन सब के आपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स उस कंपनी की आगे डालनी है और डाल के आपने वो असाइनमेंट सबमिट करवाना है। ये कब तक वो काम बच्चों? अगले हफ्ते तक हो जाएगा? अगले हफ्ते तक ये काम हो जाएगा। इस काम को करो। कौन सी कंपनीज को मतलब कोई भी कंपनीज ऐड कर सकते हैं उसमें या फिर? देखो मेरे ख्याल में तुम्हें अगर तो तुम वाकई एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जिंदगी में कभी सोचना चाहोगे तो इलेक्ट्रिकल की कंपनीज उठाना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज हैं, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज हैं, उनको देखना। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे पाक सुजुकी हो गई, इंडस मोटर हो गई। इस तरह की तुम्हें बेइंतहा कंपनीज मिलेंगी जिनमें तुम जॉब भी फ्यूचर में करना चाहो। ठीक है, इन कंपनीज को उठाना, इन कंपनीज को देखना और इन कंपनीज इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप तुम सारे के सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अगर तुम्हें ये डर होगा कि हमें जॉब नहीं मिली, तो तुम्हें सेकेंडली ऑन द अदर हैंड तुम्हें ये पता होगा कि तुम सब के सब बच्चे सेलिंग कर सकते हो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज कस्टमर को दे सकते हो, कस्टमर को बेच सकते हो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो बच्चों। यू कैन डू वंडर्स। एक इंजीनियर जितना कॉम्पिटेंट होता है उतना कोई भी नहीं होता। क्यों? वो टेक्निकल स्टडीज करके आ चुका होता है।
बट प्रॉब्लम क्या है, उसे सेलिंग नहीं सिखाई होती, उसे सेलिंग नहीं आती कैसे करना है। तो ये सेलिंग बेसिकली तुम लोगों ने सीखनी है। जारा कह रही है एक क्वेश्चन है, लेकिन जारा बेटा पूछ, माइक खोल के पूछना पड़ेगा, मैसेज से काम नहीं चलेगा। सर मैं पूछना चाहती थी, सिंस लाइक मैं और बिस्मा स्पेसिफिकली बायोमेडिकल इंजीनियर, तो हम अगर मेडिकल इक्विपमेंट पे फोकस कर लें अपना असाइनमेंट, हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा ये, अगर वांट। देखो वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अपने आप को कभी भी लिमिट नहीं करना चाहिए, बट अगर तुम्हें ये आसान लगता है तो एक काम करो, 4-5 कंपनीज के नाम बता रहा हूँ। एनालिटिकल मेजरिंग सिस्टम्स, मैंने इस कंपनी में जॉब की है, ये बायोमेडिकल की कंपनी है। बायोटेक को देख लो, एच.ए. शाह को देख लो, और सिमेंस के पास भी है, और इधर सॉरी हाँ मेट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल की 4-5। बायोटेक को आप जानते हैं? किसको? बायोटेक मैं सबको जानता हूँ, काफी कंपनीज के साथ मेरी नहीं, जीएसके तो डायरेक्ट इंडस्ट्री है ना, मुबशिर कह रहा है, जीएसके तो डायरेक्ट इंडस्ट्री है। तो मैं इक्विपमेंट सेलिंग वाली कंपनीज को देखना पड़ेगा, और इनकी प्रोडक्ट्स को तुम देखो कि इनकी पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पे स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालाइजर्स होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि अब ये बायोमेडिकल की प्रोडक्ट्स बिकती का है, जहां पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वहां पे जाएंगी, हॉस्पिटल्स में जाएंगी, ठीक है। इनकी जरा मार्केट छोटी है, बट अगर जो प्रोडक्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो प्रोडक्ट्स आगे अगले सेशन में हम लोग, अब मैं तुम्हें आज ये सेशन इसलिए बताया ताकि अगले जितने भी सेशंस हैं तुम उन्हें उस नियत से पढ़ो और उस नियत से समझो कि तुम्हें इनकी सेलिंग करनी है। ये आज मैंने सेशन रोका इसलिए, व्हाट आई कुड हैव डन इज मैं तुम्हें स्लाइडें दिखाता और चलाता रहता, तुम सब ने सोते रहना है। इसलिए नहीं चलाई कि आज मैंने तुम लोगों का माइंड मेकअप करवाया है कि तुम लोग सेलिंग करोगे तो इस सोच से समझना है कि यार ये प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को बेचेंगे कैसे। फिर मैं तुम सबको एक टास्क दूंगा, एक प्रोडक्ट दूंगा और बोलूंगा भाई ये लोग हैं, इनको कॉल करो इस प्लेटफॉर्म से। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार तुम लोग बोलो हम जिमको में इंटर्न, सेल्स इंटर्न्स हैं, ठीक है। इन कंपनीज को कॉल करो, उनको कहो हमारे पास ये पावर सप्लाईज होती है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स होती है। मैं तुम लोगों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? प्रोडक्ट, एग्जैक्टली। तुम सब बच्चों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दूंगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने के बाद फिर क्या करूंगा? मैं तुम लोगों को नंबर्स भी दूंगा कि ये लो बच्चों इन कस्टमर्स को कॉल करो। फिर तुमको कॉल करोगे, तुम उनके ईमेल लोगे, तुम उन्हें ईमेल लिखोगे, तो तुम्हारी क्या क्या चीजें इंप्रूव होंगी? तुम्हारी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, तुम्हें पता चलेगा कस्टमर से बात कैसे करनी है, तुम्हें पता चलेगा कस्टमर क्या होते हैं, तुम्हें पता चलेगा प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। तो बच्चों, डू यू रियली वांट, हु इज देयर? आसमा सर, मैं आसमा बात कर रही हूं। आसमा सर आवाज आ रही है ना आपको मेरी? आसमा तुम तो चैंपियन हो, बताओ क्या कह रही हो? सर मैं कह रही थी जैसे कोटेशन मेकिंग वगैरह होती है, मैंने एक बार पहले की है लेकिन मुझे कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 1-2 सेशन में सीखा था। तो अगर आप भी वो काम सिखा दें यहाँ पर। तुमसे तो मैं पैसे लूंगा सिखाने के। कितनी फीस दोगी तुम? सॉरी मुझे आवाज नहीं आई सही से, दोबारा बोलें। देखा तला, सुन रहे हो तुम? ऐसे मौकों पे अस्मा को आवाज नहीं आती। ऐसी है सर, ऐसी है। बच्चों हर चीज सिखाएंगे, डोंट यू वरी। तुम सबको कोटेशंस भी बनाना सिखाएंगे, तुम्हें कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन भी सिखाएंगे। बट मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं कि इस इंटर्नशिप के अंदर हम थोड़ी सी चीजों को पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट्स को समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या है। इसके बाद हम एक इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से एक इंटर्नशिप लॉन्च करते हैं। उसके अंदर मैं तुम सबको ये सिखाऊंगा कि तुम सब ने अपनी अपनी कंपनियां कैसे खोलनी है, क्या प्रोडक्ट सेल करनी है, कैसे करनी है और किसको बेचनी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड अपने टीम लीड्स को बताओ, ठीक है, कि तुम लोग ये करना चाहते हो। तो अगली इंटर्नशिप जो हम लॉन्च करेंगे वो इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप पे करेंगे और सब बच्चे अपनी अपनी लाइफ के एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम बच्चे हर कस्टमर को कोई ना कोई एक प्रोडक्ट सेल करो और तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। जॉब जरूर करो जॉब्स उन्हीं कंपनी में जो तुम्हारे कस्टमर्स हो, बिल्कुल करो जॉब, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप का अगर टच लेना चाहते हो तो उस इंटर्नशिप में आई कैन हेल्प। तला, क्या ख्याल है? यस सर, बिल्कुल सर, होना चाहिए इस तरह। तो सही है कि देखिए जॉब तो साथ चलती रहती है, अगर जॉब कर भी रहे ना आप, तो चलती रहेगी, ये काम साथ चलता रहेगा। ये तो घर बैठे करना है, अपने घर बैठ के खोल, घर बैठ के करना है। खासतौर पे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है यार। आई मीन जैसे सोबिया की मैंने तुमसे बात की, घर बैठे करती रहती है काम, पैसे कमाती रहती है। सो जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो भाई अपने टीम लीड्स को बता दें कि वो इंटरेस्टेड है, और वाकई इंटरेस्टेड होना, बिकॉज एक्टिविटीज आएंगी, कॉलिंग करनी पड़ेगी, मेल्स लिखनी पड़ेंगी, ये सारे काम करने पड़ेंगे। अगर हर जो बंदा इस चीज के ऊपर एग्री कर रहा है वो फिर वाकई इस बारे में सोच ले कि ये करना है, ठीक है।
सही है सर। यस सर। ओके, सो अगले सेशन में अब हम पढ़ेंगे टर्मिनल ब्लॉक, रिलेज, पावर सप्लाईज, सर्ज प्रोटेक्टर्स जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, इसका एंड कस्टमर कौन है और किस तरह से इसकी टेक्निकल जो इसकी कैपेबिलिटीज है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, उसको कैसे प्रमोट करना है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम सारे लोग, हम सब पढ़ेंगे सारी चीजों को। इसको हम इंटर्नशिप में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर हम IoT की कुछ चीजें पढ़ेंगे, बिकॉज ये एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है आगे, इंडस्ट्री 4.0, ये कैसे सेल होती है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और देन वील से गुड बाय टू ईच अदर। फिर अगली इंटर्नशिप जो होगी एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके अंदर जो बच्चा आना चाहे वो आ सकता है, राइट? सर उसमें आप जो हमारी प्रोडक्ट्स होगी उनकी आप बताएंगे उसको थोड़ा, राइट? एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि अभी मैं अटेंडेंस लिंक भेजूंगा यहाँ पे चैट बॉक्स में, तो आप एक काम कर दीजिएगा कि दूसरा जो मीटिंग हो रही है, दूसरी मीटिंग में जितने बच्चे हैं वहाँ पे वो शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी यहाँ पे मीटिंग में स्टूडेंट्स हैं सब लोग फॉर्म फिल करें, और जो भी आपका टीम लीड है उसको आपने चूज करना है फॉर्म में, ठीक है? ताकि हम लोग चेक कर लें कि हम हर टीम में कौन सा बंदा। गुड आइडिया सर, हमें टीम मेंबर तुम्हें यार ये एक बंदा इसको उमैर को ले ले अपनी टीम में, अच्छा लड़का है। मिशराज तुम ले सकते हो, तुम वहाँ पे है जगह? यस सर। यार इस बच्चे को ले लो, अच्छा बच्चा है। थैंक यू सर। यू वेलकम। उमैर एक कमी है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। मैं आपको अभी हमारा इसी सेशन के थोड़ी देर बाद 10 मिनट का एक छोटा सा सेशन है, तो आपने वहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है? और मैं अटेंडेंस नंबर दीजिए, ठीक है? ठीक है बच्चों, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई रैप अप दिस सेशन? सर एंटरप्रेन्योरशिप वाली इंटर्नशिप कब शुरू होगी? कौन पूछ रहा है भाई, नाम क्या आपका? मोहम्मद हैदर। हैदर साहब पूछ रहे हैं। हैदर साहब, हैदर का टीम लीड कौन है बाय द वे? सर अब्दुल्ला अंसारी। अब्दुल्ला अंसारी, तुम्हें पता है अब्दुल्ला बड़ा जबरदस्त लड़का है यार, आई रियली लाइक हिम। ये इंटर्नशिप स्टार्ट होगी जब तुम लोग चाहोगे बाय द वे। इस इंटर्नशिप के फौरन बाद भी शुरू कर सकते हैं। मैं बच्चों की फीडबैक लूंगा जब सारे बच्चे एग्री होंगे, इंक्लूडिंग ऑल द टीम लीड्स, हम इसको स्टार्ट कर देंगे फौरन। और यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय दिस। ओके सर, थैंक यू। अभी जो मेंबर्स अपने प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे वो हमें अपने पास ही रखनी है। हाँ, अगले हफ्ते करवाएंगे ना सारे। 50 कंपनी सारे इनलिस्ट करेंगे। इनडायरेक्ट इंडस्ट्रीज होनी चाहिए बाय द वे। जी सर, जो कंपनीज का आपने बताया था इनमें सर अपनी फील्ड से रिलेटेड कंपनीज का नाम करना है, फाइंड आउट करना है, या एनीवन सर? नहीं यार, इंडस्ट्री करनी है, डायरेक्ट इंडस्ट्री। जैसे मिसाल के इंडियन प्रोफाइल और यार तुम कुछ भी कर सकते हो वाहिद। तुम्हें अभी सिर्फ तुम तो पता नहीं क्या क्या बेच दोगे कस्टमर को। तुम्हें तो साला इतना आता है, तुम कस्टमर के पास जाओगे, कस्टमर कहेगा भाई तू मेरे पास ही आ जा, छोड़ अपनी कंपनी को, कितने पैसे लेगा, ठीक है? तुम तो इतना कुछ कर चुके हो, राइट? लेकिन एक बात याद रखना, जॉब ज्यादा अरसा नहीं करना, 1-2 साल जॉब करना। जब तुम्हारी ये ट्रेनिंग हो गई ना इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप की, तो अब तुम्हें जॉब ज्यादा अरसा नहीं करनी। अब तुम्हें कस्टमर्स अपने बनाने और तुम्हें अपनी कंपनी चलानी है। पैसों की भी टेंशन नहीं है, तुम्हें सप्लायर्स क्रेडिट दे देंगे, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी पॉकेट मनी निकालनी है। अब्बा को कहना 6 महीने साल सपोर्ट कर दे तुम्हें। अभी कर सकते हो, शादी के बाद नहीं कर पाओगे, ये बता दूं। यस सर। अभी अब तुम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप के सेशंस लगवा सकते हो। मैं पूरा कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कि कैसे होगी। और मेरे ख्याल में तलहा क्या कहते हो, हम इसको मार्केट करें नहीं करेंगे? क्योंकि यार मार्केट करेंगे तो इतने बच्चे आ जाएंगे कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। यस सर, ऐसे कर सकते हैं कि जितने पर नए इंटर्नशिप में आ रहे हैं कोई पूछा जा सकता है। हाँ, हमारे आज जितने भी बच्चे ना, हम इन सबको सिर्फ लेंगे। पहले ये वाला बैच निकलेगा, उसके बाद अगर कोई आना चाहेगा तो आएगा। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि जो बच्चे आज मौजूद है उनमें से जितने बच्चे करना चाहेंगे वो अपना कंसेंट दे दे और अपने टीम लीड्स को इन्फॉर्म कर दे। फिर मैं उसके ऊपर वर्किंग करूंगा, देखूंगा कितने बच्चे बन रहे हैं, फिर वहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहते हो? यस सर। ठीक है अजद सर, हम ये कर लेते हैं जैसे मिशराज ने अभी हमें गूगल फॉर्म शेयर किया है,
तो उसमें हम इसी तरह जो है ना वो गूगल फॉर्म जनरेट कर लेते हैं, तो वो हर बंदा अपना टीम लीड मेंशन करके, तो एक ही जगह सारा डाटा हमारे पास डन है। ऐसे कर लो जैसा तुम लोगों को ठीक लगे यार। आई मीन ये एक एक्स्ट्रा चीज है इंटर्नशिप की, जो कि ऐसे ही आज मेरे जहन में आया। मैंने कहा यार तुम लोग को जो मैं टेक्निकल चीजें आगे पढ़ाऊंगा तो उसको सोचने का तुम्हारा एक डिफरेंट अंदाज भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें एक ऑल्टरनेट दिया है जॉब का, तुम लोगों को समझ में आए तो करो, तुम लोगों को नहीं समझ में आए तो ना, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, राइट सर। करना है वो जिसको करना है करें, ठीक है बच्चों। सो हैविंग सेड दैट इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है 4:30 बजे समरा से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपको जाके अपडेट करेंगे कैसा रहा सेशन। जी सर मैं एक बात कहूँ, किसी ने अगर अटेंडेंस लगाई है तो वो अभी लगा ले, फिर बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज ना करे। हाँ क्योंकि सर वो बच्चे सेशन होते नहीं, फिर बाद में अटेंडेंस लिंक आप शेयर करना दोबारा से, विजिबल नहीं है। अच्छा देख लो, आप एक काम करें, आप मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, मुझे मैसेज करें, मैं आपको वहां पे लिंक फॉर्म भेज दूंगी। अटेंडेंस लिंक नहीं आया इस ग्रुप में। ये आ तो गया, मिशराज हुसैन ने भेजा है, तो दूसरे वाले ग्रुप पे ही भेज दूंगा। ओके मैं इस पे भी भेज देता हूँ, ठीक है। मारिया कह रही है अटेंडेंस लिंक सर, ठीक है। ओके बच्चों, अब आ गया सबके पास। ओके बच्चों, आई होप कि जो है वो यू हैव एंजॉयड द सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अब प्रोडक्ट्स को इस तरह से पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योर बनना है। ओके बच्चों, यस सर सेशन बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया। इंशाल्लाह सी यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।